तो नारद जी ने जो तप किया तो नारद जी ने उसको अहंकार से जोड़ लिया। नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने तो काम को जय कर लिया है। जो कि देखो, काम को जय करने का जानते हो कारण क्या था? कारण ये था, सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादियों, ये वही स्थान था जहाँ पर नारद जी ने तपस्या करी, जहाँ पर बहुत पहले कभी शंकर जी ने तपस्या करी थी और कामदेव आया था और कामदेव को भगवान शंकर ने क्या कर दिया था? जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव तो जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति गिड़गिड़ाते हुए भगवान शंकर से अनुरोध करती है, मेरे पति को आपने जला दिया, पति के अभाव में पत्नी का जीवन कैसे चले? तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, कालांतर में कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो स्थान है जहाँ पर कामदेव भस्म हुआ है, इस स्थान से जहाँ तक तुम दृष्टि डालोगे इस क्षेत्र में कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ये कौन सा स्थान है उत्तराखंड में, कोई ढूंढना, ठीक है, पता करना कि ये स्थान कौन सा है जहाँ पर कामदेव का प्रभाव नहीं होता। और यदि आप लोगों को पता चले तो जो ये कथाएं आएंगी यूट्यूब में तो कमेंट में लिखकर बता देना, क्योंकि हो सकता है किसी को, इतने श्रोता हैं, किसी को जानकारी हो तो अद्भुत वो स्थान होगा। तो क्या कहा? जहाँ तक दृष्टि पड़े यहाँ पर काम का प्रभाव नहीं होगा। तो संयोगवश उसी स्थान पर आज नारद जी तपस्या कर रहे थे और उसी के प्रभाव से कामदेव का प्रभाव नहीं चला और उसको नारद जी ने अपना प्रभाव मान लिया और अहंकार हो गया कि देखो, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। और कई बार जब बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाती है ना, तो आनंद तब आता है जब सबको बताएं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो इसलिए जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ होती है तो लगता है उसका प्रचार करें, लोगों को भी तो पता चले कि हमारे पास ये है। जैसे माताओं की आदत होती है कि अगर पति ने कोई गिफ्ट दिया है उसको उसके जन्म दिवस पर अर्थात अथवा वैवाहिक वर्षगांठ पर, तो फिर वो प्रतीक्षा करती है किसकी? शादी की। किसी की शादी हो तो फिर हम पहन के जाएं, तभी तो दो चार लोग बोलेंगे वाह बढ़िया, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब तक चीज़ दिखा ना दे तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए ऐसे ही नारद जी को हुआ कि अरे भैया, कामदेव को जीता है, कोई साधारण बात थोड़ी है, चलो थोड़ा सा प्रचार करते हैं। तो नारायण नारायण करते हुए किसके पास चले गए? भगवान शंकर के पास चले गए। सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए। कामा जयम निजम मत्वा, निजम मत्व मतलब का तात्पर्य अपना मानकर, कामा जयम, मैंने कामदेव को जीता है। कामा जयम निजम मत्वा गर्वितो भून् मुनीश्वरः वृथैव विकतज्ञानः शिव माया विमोहितः। शिव की माया से मोहित होकर नारद जी चले हैं और सीधा गए हैं भगवान शंकर के कैलाश में। शंकर जी ने नारद जी को देखा तो क्या कहा? रुद्र उवाच, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः वाचमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। नारद जी शंकर जी को बताने लगे, अरे शंकर जी, हमने सुना है कि आपने भी काम को जीता था पहले, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, हमने भी कामदेव को जीत लिया, एक भी बाण का प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो नारद जी कहते हैं कि हे भोले बाबा, वैसे तो आप भगवान हैं और हम भक्त हैं, लेकिन देखो आपने भी काम को जीता, मैंने भी काम को जीता, इसका मतलब भक्त भगवान के बराबर पहुंच रहा है। इसका मतलब आप और हम दोनों गुरु भाई हो गए। बताइए, भगवान को गुरु भाई बताने लगे नारद जी। बोले इसलिए हम भी आपसे कोई कम नहीं है, इसलिए आज से आप हमको हमारा नाम वाम मत लीजिएगा कि नारद कहकर मत बुलाइएगा, आज से आप हमको गुरु भाई कहकर बुलाइएगा। भगवान शंकर को तो बड़ी हंसी आने लगी, मंद मंद मुस्कुराने लगे। अच्छा, तब भगवान शंकर कहते हैं, हे तात नारद प्राज्ञ, हे बुद्धिमान, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः, तुम धन्य हो
लेकिन शृणु मदवचः, मदवचः शृणु, मेरे वाक्यों को सुनो। क्या? वाच्यमेवं न कुत्रापि, इस प्रकार से जगह जगह जाकर अपना प्रचार करना उचित नहीं है। अपनी प्रशंसा स्वयं व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। स्वयं अपने मुख से प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, दूसरा कोई करे तब अच्छा लगता है। कि बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे मैं हूँ बड़ा अनमोल। हीरे को ये कहना नहीं पड़ता कि मैं बड़ा मूल्यवान हूँ, मेरी इतनी कीमत है। अरे भैया, वो मौन रहता है तो भी लोगों को उसकी कीमत अपने आप समझ में आ जाती है। इसलिए स्वयं अपनी प्रशंसा मत करना। और एक विशेष संदेश और दे दिया, हरिरग्रे विशेषतः, और विशेष रूप से नारायण के सामने तो जाकर तुम बिल्कुल भी इस प्रकार से अपने इस कामत जय की कथा को मत श्रवण कराना। और पृच्छमानोपि ना ब्रूया, साथ में एक शब्द और जोड़ दिया कि पृच्छमानोपि, अगर वो पूछेंगे भी ना नारायण, क्योंकि बड़े कौतूहली हैं नारायण, लीला करने में बड़े पारंगत हैं नारायण, इसलिए पृच्छमानोपि न ब्रूयाः, अगर वो पूछेंगे, बात छेड़ेंगे, कुरेतेंगे तो भी इस बात को बिल्कुल मत बताना। अब नारद जी ने कहा हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। लेकिन नारद जी ने जानते हो मन में क्या सोचा? कई बार जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है ना, तो फिर हमको कोई सलाह भी देता है तो भी हमको अहित ही दिखाई देता है। कई बार बच्चे भी जो हैं, माता पिता जब अच्छी सलाह देते हैं तो उनको भी अपनी आयु का नशा इस प्रकार से चढ़ा रहता है, उनको लगता है कि अरे अभी तो हम तो जवान हैं, हाँ हमने तो दुनिया देख ली, और वो अपने माता पिता का भी अनादर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको बातें समझ नहीं आती। तो नारद जी जो हैं उन्होंने उल्टा ले लिया। शंकर जी ने मना किया था तो उल्टा क्या लिया, इन्होंने सोचा कि अच्छा शंकर जी ने कामत जय को जीता है, हाँ गोल्ड मेडल तो केवल शंकर जी को मिला है और आज मेरे को भी मिल गया, तो शंकर जी चाहते हैं कि अगर नारद जी को भी मिला है, ऐसा सब जगह प्रचारित हो जाएगा तो फिर मेरे सर्टिफिकेट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए कह रहे होंगे कि किसी को मत बताना। अच्छा शंकर जी बड़े चालाक हो तुम। तो वहाँ से तो कहकर नारद जी आ गए, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी प्रणाम। अरे पिताजी, आपके ब्रह्मलोक में तो बड़ा भारी उत्सव होना चाहिए, उत्सव मनाइए, ढोल नगाड़े बजवाइए, देवताओं को बुलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे तुम्हारे पुत्र ने, नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी की। अरे तुम्हारे पुत्र ने इतना बड़ा काम कर दिया है। ततः स मुनिवर्यो ही ब्रह्मलोकम जगामह, ब्रह्मलोक जाकर इस प्रकार की वार्ता करने लगे। और हे पिताजी, पुत्र के विजय प्राप्त करने पर तो सबसे अधिक प्रशंसा और प्रसन्नता किसको होती है? पिता को होती है। तो ब्रह्मा जी को भी कामत जय की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, इस प्रकार से अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। नारदोथ ययो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टधीः, क्या लिखा है? जहाँ भी जाते हैं मना करते हैं बताने के लिए। नारद जी कहते हैं वो सारा मूड खराब कर दिया। अब सोचने लगे अब कहाँ जाऊँ, तो अब कहाँ गए हैं? बोले विष्णु लोकम विनष्ट धी, धी कहते हैं बुद्धि को, अर्थात विनष्ट धी, अर्थात जिसकी बुद्धि विनष्ट हो गई है भगवान शंकर की माया से। कहाँ गए हैं? विष्णु लोकम शीघ्रम ययौ, कह नारदः, नारद जी गए हैं विष्णु लोक। और मंदांकुरमनावृत्तम गदितुम स्वम तदग्रतः, बोले इनके अंतःकरण में अहंकार का जो शूल है, कांटा है, बोले अंदर तक गड़ चुका था महादेव की माया से। और विष्णुरुवाच, विष्णु भगवान ने नारद जी को देखा, क्या कहा? कुत आगम्यते तात किमर्थम यह चागतः, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थो हम तु तवागमात्। अरे नारद जी, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे लोक में आए, तुम्हारे आने से मेरा जो लोक है ये तीर्थ स्वरूप बन गया। अब नारद जी वहाँ पर भी अपनी कामत जय की कथा को सुनाते हैं। और विष्णु जी ने शंकर जी का माया को प्रणाम किया और भगवान शंकर को विष्णु भगवान स्मरण करने लगे कि हे महादेव, आपकी माया से किस प्रकार से नारद जी मोहित हो गए हैं।
और जब दोनों विष्णु और शंकर जी एक दूसरे का चिंतन करने लगे तो मानो भगवान शंकर ने नारायण को फ़ोन कर दिया कि अरे विष्णु भगवान, हे विष्णु सुनो, जो भक्त आए हैं ना नारद जी, कांटा बड़ा गहरा गड़ा है, इनको ऐसी दवाई देना कि इनकी बिल्कुल चिकित्सा, बढ़िया वाला ऑपरेशन कर देना इनका। बस दोनों शंकर विष्णु में आपस में वार्तालाप हुई और भगवान विष्णु ने मन बना लिया कि अब नारद के अहंकार को तोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्त के अंदर जब विकार आता है तो भगवान सोचते हैं कि अरे ये तो मुझको समर्पित है, इसलिए इसकी चिकित्सा भी तो मुझे ही करनी है। अन्यों को विकार आवे तो भगवान को कोई मतलब नहीं, क्योंकि विकार आएगा तो नरक जाएगा, लेकिन अपने भक्त के अंदर का विकार भगवान सोचते हैं मुझे ही ठीक करना है। इसलिए भगवान ने उस अहंकार रूपी रोग का चिकित्सा करने का मन बना लिया।